नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं महाभारत के एक नया एपिसोड लेकर के। और आज का हमारा एपिसोड है करेक्टर कास्टिंग को लेकर के। जब सारे महाभारत में करेक्टर कास्ट हो चुके थे, सभी कलाकारों को सिलेक्ट किया जा चुका था और उनके साथ ही ऑडिशन भी कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन जो इन सभी कलाकारों को कास्ट कर रहे थे गूफी पेंटल, उनके मन में एक विचार आ रहा था कि सभी करेक्टर को तो कास्ट कर लिया गया, सभी जो भी कलाकार थे उनको सबको ले लिया गया, लेकिन अभी एक ऐसा कलाकार, उसमें एक ऐसा करेक्टर बाकी था जो कि उस पूरे महाभारत का कर्णधार था। वो था शकुनी का रोल। देखा आपने कितना मक्कार था शकुनी। आखिर इसके लिए किसे चुना गया? और जब इस विषय को लेकर के वो बी.आर. चोपड़ा जी से बात करते हैं तो बी.आर. चोपड़ा जी कहते हैं कि मैंने तो ये करेक्टर, इस कलाकार को तो पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। अब जब सारी कास्टिंग हो रही थी और ऑलमोस्ट आने वाला था उसका रोल, तो मैं बार बार पूछूं, मैं घबरा जाता था कि जी मैंने इतने टेस्ट लिए हैं, इतने आपको न्यू कमर्स बताए हैं, चोपड़ा साहब, डॉक्टर साहब, पंडित जी, मुझे बताइए भाई शकुनी कौन कर रहा है? गूफी पेंटल जी इस बात को लेकर के काफ़ी हैरान थे कि आखिर किसी कलाकार को इस महाभारत में कास्ट कर लिया गया और मुझे पता नहीं। बोले भाई एक कैरेक्टर है हमारे माइंड में। अब वो सस्पेंस इन्होंने खोला कोई जाके करीब 10-12 दिन के बाद और बोले कि भाई ये शकुनी तो हम कास्ट कर चुके हैं। और क्योंकि ये सारा का दमोदार जो वो था गूफी पेंटल जी के ऊपर। अब गूफी पेंटल जी उस समय क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, उस समय सेट भी बन रहा था कहाँ पर कैसे महाभारत की शूटिंग करनी है, और वो रवि चोपड़ा जी से ये इस विषय को लेकर के थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर इसे किसे कास्ट किया गया है इस शकुनी के लिए। ये आदमी क्या होगा, ये किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह वॉक करेगा, इसका मैनरिज्म क्या होगा, इसकी लाफ्टर कैसी होगी। And as I told you, he was a shrewd, calm, calculative politician of his time. तो रवि चोपड़ा जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आज थोड़ी व्यस्तता है, फिर किसी दिन। वैसे ये बात ज़रूर जानते थे कि गूफी पेंटल जी की रवि चोपड़ा उनसे कभी इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये मजाकिया अंदाज है और उन्हें कुछ हद तक इस बात को एहसास होने लगा कहीं उस कैरेक्टर के लिए मुझे तो ही नहीं चुन लिया गया। और अपने इसी शंका को मिटाने के लिए वो सीधा बी.आर. चोपड़ा साहब की ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां पर भीष्म पितामह समेत कई सारे कैरेक्टर बैठे होते हैं, जिसमें भीष्म पितामह का रोल मिल चुका होता है मुकेश खन्ना जी को। जब वहां पर गूफी पेंटल पहुंचते हैं तो सभी लोग उनके स्वागत में खड़े होते हैं और उन्हें जो है स्थान देते हैं बैठने के लिए। उनके लिए चाय भी आती है। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए गूफी पेंटल जी बी.आर. चोपड़ा जी से पूछते हैं कि क्यों आपने शकुनी के लिए किसे कास्ट किया है। तो बी.आर. चोपड़ा जी हंसते हुए उन्हीं की ओर इशारा करते हुए बोले कि आपसे बेहतर इस रोल के लिए कौन आ सकता है। कि भाई ये शकुनी तो हम कास्ट कर चुके हैं और शकुनी तुम ही प्ले करोगे। मैंने कहा जी मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया इस कैरेक्टर के ऊपर, बोले हम करवाएंगे काम। तो अचानक से गूफी पेंटल घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो इस चीज़ को लेकर के कभी मेहनत या फिर इस पर कोई वर्क नहीं किया, तो कैसे मैं इसके कास्टिंग के लिए उपयुक्त हूँ। तो उसी समय मुकेश खन्ना जी बोलते हैं कि आपसे अच्छा और कौन कर सकता है। तो बी.आर. चोपड़ा जी भी बोलते हैं कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि ये इतना हार्ड जो करेक्टर है ये आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता है। गूफी पेंटल जी वहाँ से वापस आते हैं और अपने आवास पर, और वहाँ पर ये जो है पूरी रात इस विषय को लेकर के सोचते रहते हैं। फिर उन्होंने ये चीज़ तो जान रखा था कि आखिर जिस भी कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की, अचानक से वो कैरेक्टर मिलना और उसे बाखूबी निभाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन गूफी पेंटल के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसमें वो दक्ष नहीं थे। उन्होंने महाभारत के लिए, शकुनी के लिए इतनी मेहनत की थी जी तोड़ रात दिन उन्होंने इसको अपने आप में उस पूरे कैरेक्टर को ही उतार के रख दिया था। और कहते हैं कि जब महाभारत पर्दे पर आई और जब शकुनी की एंट्री होती है उस महाभारत में, तो सभी दर्शक देख करके शॉक्ड हो जाते हैं, और यहाँ तक कि उस महाभारत को बनाने वाले बी.आर. चोपड़ा भी देख करके शॉक्ड हो जाते हैं कि स्टार्टेड स्टडिंग, ये आदमी क्या होगा,
ये किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह वॉक करेगा, इसका मैनरिज्म क्या होगा, इसकी लाफ्टर कैसी होगी। And as I told you, he was a shrewd, calm, calculated. जिस शकुनी के लिए अचानक से किसी को कॉस्ट किया गया हो और वो हर किसी में, हर चीज़ में वो खरा उतरा हो, तो ऐसे थे हमारे गूफी पेंटल। और आगे की नेक्स्ट कहानी के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। और मेरी जो आगे की कहानी आएगी वो आएगी भीष्म पितामह के कैरेक्टर की। और इसके लिए आप जानते हैं कि मुकेश खन्ना को चुना गया था, लेकिन वो दौर था जब मुकेश खन्ना जी अपने आप को एक लीड हीरो के तौर पे पेश करना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें हम उम्र के तौर पर एक पिता के रूप में उन्हें पेश किया जाता था हर फिल्मों में। आखिर इसकी क्या वजह थी, सारी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ठीक है।